दिल्ली में विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। वहीं सब राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता के बीच में जा रही है, धरातल पर उतर कर जनता के बीच में जा रही है। तो हमारी टीवी 27 न्यूज़ की टीम आ चुकी है जनता के बीच। हम मौजूद अभी मुंडिका विधानसभा में आई। हम यहाँ पे जनता से बातचीत करेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या विकास किया है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार 13 साल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं। और वहीं इस बार आने वाले समय में कौन बनता है मुख्यमंत्री, सर आने वाले किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, और आपके विधानसभा का भी चुनावी माहौल क्या है? विधानसभा का चुनावी माहौल आम आदमी पार्टी का पहले भी था, अब भी है। और रविंद्र डबास जो लाडपुर से हैं, उनका सबसे ज़्यादा जनसंपर्क है यहाँ, सबसे ज़्यादा वो घूम रहे हैं, आज से नहीं बहुत दिन पहले से ही। वहीं अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी बोला है कि फ्री की रेवड़ी है, तो क्या लगता है उससे जनता को लाभ मिल रहा है? फ्री की रेवड़ी तो बीजेपी भी देगी, तो जनता को लाभ तो है उससे। आपकी विधानसभा की बात करें तो क्या विकास हुआ आपकी विधानसभा में? तो विकास नहीं हुआ, सबसे माड़ी पोजीशन हमारे विधानसभा की है, कोई विकास नहीं हो रहा। मेन रोड से लेकर एक भी नाला नाली साफ नहीं हुआ आज तक, एक बार भी। पानी का निकास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहीं देखा जाए तो लगातार ये बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। अगर हम मुंडिका विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे आने वाले समय में आप किसको विधायक बनाना चाहते हैं ताकि आपके मुंडिका विधानसभा का विकास हो? देखो, टिकट तो हमारे हाथ में नहीं, टिकट तो जो भी गवर्नमेंट वो देगी, पार्टी वो देगी। लेकिन रविंद्र डबास यहाँ सबसे चर्चित चेहरा है, सबसे चर्चित चेहरा, सबसे मिलन, सबसे ज़्यादा आवाजाही रविंद्र डबास की है। देख सकते हैं कि साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो आने वाले जो ये मुंडिका विधानसभा है उस वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आइए युवाओं से बात कर। सर देखा जाए तो युवाओं का एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, आने वाले स्तंभ होते हैं देश के। तो क्या लगता है इस बार क्या बदलाव होने वाला है, या परिवर्तन चाहते हैं नहीं चाहते? जी, परिवर्तन तो सभी चाहते हैं और परिवर्तन ज़रूरी भी है। युवा चेहरा की इस टाइम ज़रूरत है पार्टी में भी और जैसे हमारे क्षेत्र में भी है, जिससे मुंडिका विधानसभा का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो युवा चेहरा ज़रूरी है, पार्टी का नेतृत्व एक युवा चेहरा करे जो युवा पीढ़ी को समझे और उस तरह से विकास करे। तो पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए एक युवा को, एक युवा आना चाहिए। इस बार आम आदमी पार्टी की सीट से बदलाव होना चाहिए। जो हमारे वर्तमान के हैं MLA लाकड़ा जी, वो तो उन्होंने तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि वो यहाँ पे जन के बीच में आए हों। तो यहाँ के विधायक जनता के बीच में नहीं आते हैं? आते हैं बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही है वो चीज़। विकास किए कि नहीं किए मुंडिका विधानसभा में? मुंडिका विधानसभा में विकास नहीं हुआ। आप रोड देख लीजिए यहाँ पे, आप अगर वहाँ से आएंगे तो आपको गड्ढे वगैरह सब मिलेंगे। थोड़ी सी बारिश होती नहीं है तो रोडों का गड्ढे बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े से। तो विकास तो नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है तो आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं, युवा चेहरा चाहते हैं हमारी सीट से। अच्छा, युवा चेहरा को यहाँ पे लगातार देखा जाए तो बोलते रहते युवा चाहते रहे, युवा चेहरा चाहते, तो क्या लगता है युवा चेहरा में कौन आ सकता है? जी, हमारे यहाँ से तो रविंद्र डबास जी जो हैं वो युवा चेहरा हैं यहाँ के। काफ़ी आते हैं, दिन मिलते हैं लोगों से, बात सुनते हैं, सुख दुख में आते हैं। तो एक युवा चेहरा पार्टी को भी चाहिए और यहाँ के जनता को भी चाहिए। तो रविंद्र डबास जी का युवा चेहरा नाम लेना चाहूँगा उनका। वही देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, वो बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी घबराई हुई है। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या और बड़ा होने वाला है, क्योंकि चुनाव इस बार गरमाया हुआ है दिल्ली का? चुनाव तो गरमाया है, बड़ा तो देखो जी हर चुनाव ही बड़ा होता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि चुनाव के साथ साथ विकास भी ज़रूरी है, विकास होना चाहिए। तो जो विकास करेगा हम तो उसी को वोट देंगे। अभी हमें लग रहा है कि अब बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो अपेक्षाएं थी लाकड़ जी को लेके वो उन पे खड़े नहीं उतर पाए हैं। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री तो एक तरफा अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। केजरीवाल जी के ऊपर ही, लेकिन वहीं पर और कई तो बड़े आरोप लगते जा रहे हैं केजरीवाल जी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी लगातार आ रही है, लगा रही कि वो शराब घोटाला करते हैं, दिल्ली को बर्बाद करके रख दिए, नशे में डुबा दिए। शराब घोटाला, अब देखिए ईमानदार व्यक्ति पर ही सवाल उठाए जाते हैं। बेईमान व्यक्ति पर सवाल उठाएंगे तो उसका कोई तुक नहीं बनता है, ईमानदार व्यक्ति पे उठाए जाते हैं। तो ईमानदारी पे अगर रहेंगे और चलेंगे तो 10 हमले भी होंगे, विपक्ष भी करेगा। तो वो तो जायज़ सी बात है। वो आज जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, काफ़ी बदलाव हुए हैं, स्कूल, अस्पताल, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे।
स्कूल अस्पताल काफ़ी चीज़ें दिल्ली में बदलते हुए दिखे हैं, यहाँ पे युवाओं का कहना है। और वहीं अब वृद्ध पेंशन योजना भी केजरीवाल जी ने चालू कर दी। क्या लगता है इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है चुनाव पे? इसके जो ये फ्री का दिया जा रहा है इससे किसको लाभ है? बोझ तो हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। बिजली पानी फ्री ये जो चीज़ें हैं ये कमर्शियल पे ही तो आ रही गिर रही हैं। क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है। आप परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, परिवर्तन तो हमारे अकेले के हाथ में नहीं है। बाकी ये जो इलेक्शन रहेगा ये कैंडिडेट के ऊपर रहेगा, किसको टिकट मिलता है उसके ऊपर रहेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप? मुख्यमंत्री का तो सभी एमएलए के ऊपर ही है, किसके बनते हैं वो तो बाद की बात है। फिर भी आपका एक वोट बहुत केजरीवाल जी को जैसे 10 साल हो गए, 2 प्लान हो गए, वो कहते हैं एलजी काम नहीं करने देता। अभी भी एलजी है, एलजी अब मान लो हम केजरीवाल जी को बना देते हैं, अब एलजी उसको काम नहीं करने देगा तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी? बात तो वही रहेगी ना। अभी भी एलजी है, अब एलजी कहाँ चला जाएगा? काम तो केजरीवाल जी नहीं करने हैं। अगर अब एलजी काम नहीं करने देगा तो पब्लिक तो फिर वही पिस करेगी। पब्लिक ही है पिसने के लिए। अब आज किसी को कहीं से टिकट मिल रहा है वो वहाँ चला जाता है। आम आदमी पार्टी वाले को बीजेपी में मिल रहा है वो बीजेपी में चला जाएगा। बीजेपी वाले को आम आदमी मिल रहा है वो वहाँ चला जाएगा। हमारे को चाहिए यहाँ काम करने वाला आदमी। पीछे भी हमने यही केजरीवाल जी के साथ में थे, इसी एमएलए की खूब दिन रात मदद की। इन्होंने कोई काम नहीं किया इस विधानसभा में, तो हम कैसे विश्वास करें? आपकी विधानसभा में विकास हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ है। इस बार आप वोट डालने जाए? घंटे पे यहाँ पे रोड पे हम गाड़ियों में हम खुद रह के गए हैं और वहीं पे एमएलए साहब का ऑफिस पड़ता है। कभी निकल के बाहर ये नहीं देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है पब्लिक के साथ। तो कैसे वोट करेंगे लोग? वोट डालने जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपका? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होगा जो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, इसके बारे में लोगों ने सोचना पड़ेगा। ये फ्री का जो है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर ये फ्री ऐसे ही चलता रहा तो दिल्ली का जो 10 साल में बेड़ा गर्क हुआ है आगे और हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप केजरीवाल के अलावा और किसको चाहते हैं? नहीं, हम तो कैंडिडेट को चाहते हैं। हम केजरीवाल से पार्टी से हमारे को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी भी कल आगे काम ना करे तो ये तो चेंज तो होगा ही। हमारा मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल काम कर रहा है ना कर रहा है। यहाँ तो हमारा एमएलए काम नहीं कर रहा। अब केजरीवाल ऊपर से पैसा मंजूर कर दिया, यहाँ एमएलए काम ना करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक तो कुछ नहीं कर सकती ना। ये तो केजरीवाल जी ने देखना है और उनके एमएलए ने देखना। की रेवड़ी मिल तो रही है केजरीवाल जी की तरफ से। रेवड़ी तो आज बीजेपी वाले भी आज उसमें पेपर में आ गया, वो भी दे रहे हैं भैया, तो वो भी देंगे। अच्छा, अपनी इधर से किस कैंडिडेट को, मतलब युवा चेहरा चाहते हैं या जो अभी वर्तमान में तो यहाँ पे या सबसे उनको ज़्यादा चाहते हैं, या आप किसको चाहते हैं जो लगे कि हाँ अगर ये इंसान आता है तो हमारे काम? अभी तो साहब किसी का टिकट ही क्लियर नहीं हुआ। बाकी इस एरिया में जो रविंद्र डबास मेहनत कर रहा है कोई नहीं कर रहा। अब आगे टिकट किसको मिलता है वो हम कुछ नहीं कह सकते। वो ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में। अब पीछे भी लोगों ने खूब कहा इधर की टिकटें हैं वो केजरीवाल जी ने बेच दी। अब आज भी बेच देगा तो पब्लिक क्या करेगी? आम आदमी पार्टी के ऊपर टिकट बेचने का भी अब आरोप लगने लगा है। आरोप है, पहले भी बिकी हैं और हो सकता है अब भी बिकें। और बीजेपी अभी भी यही है कि जो ज़्यादा पैसे देगा उसी को यहाँ से टिकट मिलेगी। मतलब चेहरे के नाम पे नहीं दिया जा रहा, पैसे के नाम? हाँ, पैसे के नाम पे टिकट मिल रही है। अब क्या लगता है सच में क्या ऐसे ही चेहरे के नाम पे नहीं, अब टिकट को बेचा जा रहा है? टिकट तो पैसे से बिकेगी, जो पैसा लगाएगा उसे मिलेगी। विकास के नाम पे नहीं हो सकता है? के नाम से कुछ नहीं हो रहा है। कोई आपको लाभ नहीं मिला विकास? कोई लाभ नहीं मिला यहाँ से। केजरीवाल जी तो बोलते हैं हमने बिजली फ्री किया है, पानी फ्री किया है, तमाम ऐसी सुविधाएं हमने दिल्ली। ये सुविधा दूसरी पार्टी भी दे देगी, ये तो नहीं वही दे रहा है, दूसरी भी दे देगी। वो तो लालच ही है, लेकिन यहाँ काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। अभी तक काम नहीं हुआ है आपके विधानसभा में? बिल्कुल काम नहीं। परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। एक बात बताइए, केजरीवाल जी अपने घर से दे रहे हैं क्या फ्री? हमारा पब्लिक के टैक्स से ही दे रहे होंगे ना। क्यों दे रहे हैं? हम तो काम चाहते हैं, हम फ्री नहीं चाहते। हम काम चाहते हैं, काम होना चाहिए। हाँ, काम होना चाहिए। ये दिल्ली, हम हरियाणा में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे रोड हैं। यहाँ दिल्ली में कोई आता है तो गाड़ी देता है, जो दिल्ली में रह रहे हैं। ये दिल्ली है बिल्कुल। आप किसको विधायक बनना चाहते हैं क्या, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसको बैठा? सर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अरे नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हाँ, नागरिक हैं, लेकिन मैं अच्छा नहीं समझता कि मैं इस जगह इस माहौल में ऐसी बातें कोई कहूँ। ठीक है ना, कुछ काम हुए हैं, कुछ काम नहीं हुए हैं। ये है कोई यंग ब्लड आए, यंग लोग आए और वो काम करे, जनसंपर्क में रहे, लोगों के साथ काम करें तो थोड़ा अच्छा है ना। कुछ लोग आते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं, फिर वो संपर्क में नहीं होते लोगों के। उनको कहने के लिए, बताने के लिए भी जाओ तो वो अपने ऑफिसों में होते नहीं हैं, क्योंकि उनके अपने धंधे हैं, बिजनेस हैं, तो वो जनसंपर्क में नहीं होते हैं। तो ये वाली बात है।
और क्या क्या मुद्दे हैं आपके जिसको लेकर आप सरकार से नाराज हैं? नहीं, मैं तो सरकार से नाराज़ नहीं हूँ। मैं सरकार से कोई नाराज़ नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो गरीबों की मदद करते हैं, छोटे लोगों पे ध्यान देते हैं। जो भी मिल रहा है छोटे लोगों को ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो जितना भी है उनको मिल रहा है वो ठीक है। उससे आगे भी अगर बढ़े तो अच्छी बात है। लोगों को सुविधाएं तो मिल ही रही है ना। आप किसको चाहते हैं? एक वोट भी महत्वपूर्ण होता है। इस बार आने वाला विधानसभा में आप परिवर्तन चाहते हैं या फिर से आम आदमी पार्टी? भाई सबसे पहले तो मैं अपनी कॉलोनी कहूँगा, इस राज्य में ही यहाँ पे सीवर पड़े हैं। इस राज्य में कोई गलियाँ कच्ची नहीं रही है। केजरीवाल के में हुआ काम तो मैं तो अपनी यहीं कहूँगा और बाहर की नहीं कहता। बीजेपी ने क्या कर दिया? बेरोजगारी बढ़ाई है। बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी ने तो देश का भड़क करके वो खाम की बातें हैं। चलो जो भी आप अपने विचार है। बीजेपी ने महंगाई कितनी ला दी? जहाँ 300 सिलेंडर था वहाँ 1000 रुपया सिलेंडर हो रहा है। महंगाई कितनी ला दी? हर जगह महंगाई। बीजेपी क्या करी? कुछ नहीं कर रही। कहना था कि यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे रोड खराब है। विचार है हमारे केजरीवाल के राज में ही तो शिविर बने हैं भाई। फिर शराब घोटाले के विचार है आप अपनी वोट कोई आज़ादार आदमी, लेकिन ये रविंद्र डबास जो अपने साथी है, बढ़िया वर्कर हैं, पहले भी इस पार्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, नौजवान हैं, जोश भी है काम करने का और अच्छे हैं, व्यवहार भी अच्छा है, मिलनसार आदमी है। मतलब बीजेपी देखा जाए तो लगातार इनका कहना है कि बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार करती है। हर आदमी का अपना विचार है भाई। उनको बीजेपी अच्छी लगती होगी। हम तो बीजेपी के भी वर्कर नहीं, हम तो आम आदमी के ही वर्कर थे। तो काम नहीं करेंगे तो हम तो बताएंगे कमियां। उनके राज में ये रोड बने, हमारे अंदर के बाहर का रोड कहाँ बना? 3 साल से पीएनटी ब्लॉक का सीवर नीचे पड़ा हुआ है, आज तक नहीं जुड़ा। 3 साल से हम लगातार जा रहे हैं। यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ तो कोई नहीं था, हम 2.5 आदमी थे आम आदमी के वर्कर। जब ये कहा गया था कि हाँ भाई काम करेंगे, पीएनटी ब्लॉक का 3 साल हो गए, 3 साल से सीवर का कनेक्शन नहीं जुड़ा। 20 बार तो मैं जा चुका हूँ, अभी तक काम नहीं हुआ है। नहीं अभी तक भी नहीं जुड़ा है। अभी तक भी नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ा हो तो मैं अभी चलता हूँ और आपको रोहतक रोड का दिखाता हूँ क्या हाल है। ये तो सेंटर का रोड है, यहाँ तो मिलिट्री का रोड है। इस पर तो आने जाने का रास्ता, कल कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेवार है? मिलिट्री कहाँ से जाएगी? ठीक है, हम मानते हैं ये शुरू में कोरोना टाइम में ये रोड बनवाए थे अंदर। कोरोना टाइम का ये रोड बना हुआ है। कोरोना टाइम का बना हुआ उसके बाद कोई भी इस साइड पे रोड नहीं बना। कोई रोड नहीं बना। उसके बाद कोई भी रोड नहीं बना। आप लोगों ने विधायक से कंप्लेन किया है? बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं कोई सुनवाई नहीं है। अरे ये तो छोटो विधायक जियों के पास तो 20 बार तो हम कोई एक लड़का गुजर गया था यहाँ, उस काम के लिए गए, उसका 1 रुपये की भी ना सरकारी मदद करवाई और ना वैसे करवाई। हम लोगों ने ये भी कहा आप केजरीवाल जी से हमारे को मिलवा दो, कभी नहीं मिलवाया। कभी नहीं मिलवाया। यहाँ कॉलोनी के आदमियों ने मदद की, पैसा इकट्ठा करके। वो लड़का पतंग से गर्दन कट गई थी, उसकी कॉलोनी के आदमियों ने मदद की, विधायक जी ने नहीं की। हम बिल्कुल खिलाफ हैं। आपका क्या कहना है? इस बार क्या परिवर्तन होगा या फिर से केजरीवाल ही? भाई आएगा तो केजरीवाल ही, लेकिन जो है बीजेपी से लोग नाराज़ हैं। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोड है, रोहतक रोड मेन है, नेशनल हाईवे है, और ये बुरी हालत है, आदमी निकल नहीं सकता। 4-4, 6-6 घंटे जाम में फंस के चला जाता है। तो जब बीजेपी किसके लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोड है। पर बीजेपी बोली हमको मौका दीजिए, हम दिल्ली को बदल के दिखा देंगे। तो ये बदलने तो लग रही है दिल्ली का, ये दिल्ली को बदला जा रहा है। जो ये मतलब गड्ढे कर रखे हैं रोडों में, ये काम नहीं करने दे रहे, मतलब तो ये बदल ही रहे हैं दिल्ली को। बात तो वही आती है ना भाई वो हाँ, एलजी का बहाना है, एलजी काम नहीं करने देता। अब आगे 5 साल भी एलजी वहीं रहेगा। केजरीवाल जी बोलते हैं ना कि एलजी काम नहीं करने देता। हम भी तो यही करें। बीजेपी बोल रही कि हमको मौका दीजिए, हम परिवर्तन करेंगे। तो क्या लगता है? हम तो अपनी वोट डाल सकते हैं, हम पूरी दिल्ली को थोड़ा बदल सकते हैं। हमारा कहना क्या है कि ये केजरीवाल जी ये कहते हैं एलजी काम नहीं करने देते, तो 5 साल अब मान लो हम केजरीवाल जी को चुन देते हैं, एलजी तो यहीं रहेगा, एलजी कहाँ जाएगा? फिर काम नहीं होंगे तो फिर हम किसके पास जाएंगे? सोचने का विषय तो ये है ना भाई। एलजी ऐसा क्या बात है? पहले सरकारें नहीं रही क्या? पहले एलजी ने काम क्यों नहीं करने दिया और अब क्यों नहीं करने दे रहा? पहले भी तो काम हुए हैं, आज काम क्यों नहीं हो रहे? क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, मैं काम करता हूँ मैं। कहाँ मजदूरी? हाँ। दिन का कितना कमा लेते हैं? अरे कहाँ मिलता है? 200-150 मिलता है 200-150 कंपनियों में। हाँ बस। इस बार किसको वोट देने वाले हैं आप? अब जो भाई आएगा उसी को देंगे, क्या करूँ? इस बार किसको देने वाले हैं? अब हम किसको कहें भाई, किसको दें?
आएगा आपका एक वोट काफ़ी रहता है, बताइए। आएगा समय तो बताओ होगा। केजरीवाल जी या बीजेपी, मोदी जी? हम तो बीजेपी दूंगा भाई। बीजेपी को देंगे। केजरीवाल जी से नाराज हैं क्या? देखिए अब यहाँ पर दिल्ली में रोज कराम होता तो उसको नहीं रोक सकते हो, रोक सकते हैं ना, तो फिर इसी से तो समझिए। अच्छा, तो बीजेपी आएगी तो दिल्ली में परिवर्तन हो जाएगा? अब हो या ना हो भाई, अपना मन किसी को देंगे। मतलब इस बार आप दिल्ली में बीजेपी को चाहते हैं? चलिए ठीक है। यहाँ पे साफ तौर पर कोई किसी जनता का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ है, तो किसी का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति जो है अभी वो गर्म आई हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद रावत के साथ आदित्य तिवारी। क्या नाम भैया और क्या करते हैं आप? हाँ जी, मैं ठेकेदार हूँ। मैं ये लड़के में शादी ब्याह में काम करते हैं, वेटर या प्लेट वगैरह धोते हैं। ठीक है, लेबर है सारी मेरी। लेबर हैं आप? हाँ जी। और भैया दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हाँ जी। क्या किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? केजरीवाल साहब। केजरीवाल के? हाँ जी। क्यों केजरीवाल को ही क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो हर चीज़ की सुविधाएं कर रही है हमारे लिए। क्या सुविधाएं किया? सुविधा बहुत है हमारे पास। बिजली का बिल 0 आ रहा, अभी तक आ रहा, अभी तक। ठीक है, पानी की सुविधा है। ठीक है, महिला के लिए हमारे फ्री चला रही है बस, यात्रा फ्री चला रही है, मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं। कौन सी यात्रा फ्री चला रही है? बस सेवा भी चल रही है। हाँ ठीक है, और वो जो यात्रा जो अपने करते हैं बुजुर्ग हमारे। लेकिन बीजेपी तो बोलते हैं बिजली बिल लगातार आता है, ये बड़ा आरोप लगाते हैं। तो भाई 0 आ रहा, मैं अभी दिखा दूंगा फोटो। शराब घोटाले भी करते रहते हैं, बस आम आदमी पार्टी घोटाला करती है। ये वहम है, ये वहम है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो राजनीति ये खेली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल ने अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए। तो हम किस विषय में बात करें उनके? किस विधानसभा के रहने वाले आप? हम यहाँ ये है 2 नंबर कैंपल में। अच्छा, आपके विधानसभा में विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है? लाडला हमारे जो लाडला जी हैं वो आम आदमी पार्टी से ही है, हमारे घर के पड़ोसी हैं। ठीक है, काम करवाते हैं 1 सेकंड में। जैसे लोग बाइक चलाते हैं, ब्रेकर बनवा रहे हैं। ठीक है, लाइट की इशू हो रहा है, लाइट करवा रहे हैं। पेड़ का इशू हो रहा है, वो सब कुछ काम करवाते रहते हुए लाडला जी हमारे। अच्छा, आपके यहाँ पे विकास हुआ है? आपकी इधर पे सब एक जैसी है, हमारे एकजुट है, एक ही गली की। आप भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए? 100% दूंगा, 100%। क्यों, ऐसा क्या प्यार है उनसे? बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ टिकट फ्री हो गई है, सब कुछ फ्री हो गया, इसलिए इनको देना चाहता हूँ मैं। रोजगार दे रहे हो? बस क्या रोजगार दिया? हमारे को रोजगार दे रहे हैं। रोजगार दिया युवाओं के लिए, क्या किया केजरीवाल? हमारे लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। बताइए क्या किया है? उनकी 5 बड़ी सुविधाएं गिनाइए। पहली बात तो देखो, हम 500 रुपये कमाने वाले बंदे हैं रोज के। ठीक है, अब बिजली का बिल 0 आ रहा है तो बेनिफिट मिल गया उसमें। ठीक है, पानी का बिल 0 आ रहा है। ठीक है, उसमें बेनिफिट मिल गया। ठीक है, और बताओ, मम्मी जाती है कहीं भी रिश्तेदार, ठीक है, अपने किराया उसका मुफ्त है। और अपने हॉस्पिटल जाते हैं, सारे मेडिसिन आराम से मिल जाता बिल्कुल। बोले फिर से केजरीवाल आए फिर से। इस बार युवा किसको वोट देने वाले? हम तो जी केजरीवाल को देंगे। हम किसी के बारे में नहीं है, सही है। महिला के लिए इन्होंने बस की फ्री कर रखी है, सेवा कर रखी है, सब चीज़ कर रखी है। और सब चीज़ कर्मचारियों के सब चीज़ नौकरी लगवा रखी है, झाड़ू सफाई हमारे रोड पे सब चीज़ मिलती है सबके लिए। और सुविधा सब चीज़ कर रखी है, पुलिया बनवाना, हर चीज़ बनवाना, ये चीज़ करवाना, सब करवाना, सब उनके हाथ में, प्रधान जी के हाथ में, जो जीते हैं यहाँ से पार्टी की तरफ से। हम तो बस खाली वोट केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल जिंदाबाद। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राजकिशोर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ प्रेम नगर में रहता हूँ, पीछे बिहार से हूँ। और इस बार मुख्यमंत्री किसको बना रहा है? अब मैं क्या बताऊँ, हमारी जो हालात है एरिया का बहुत ही ख़राब है। ऋतु राज ने नरक बना दिया पूरे प्रेम नगर की, जबकि सपोर्ट मैंने उसको किया, लेकिन आज भी नरक की ही ज़िंदगी जी रहे हैं हम। अब आने वाला समय में देखेंगे किसको विधायक बनाना है। फिर भी आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अगर वोट देने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके? मुद्दे क्या रहेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो विकास की समस्या है वो अभी जाकर आप देख लीजिए, या न्यूज़ चैनल जाकर वहाँ पर सर्वे किया जाए कि वहाँ की हालात क्या है और वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं। कोई न्यूज़ वाला नहीं आता, कोई मीडिया वाला नहीं आता, वहाँ पर कोई किसी भी तरीके का आदमी नहीं आता। सिर्फ जब वोट होता है तो सारे पार्टी का नेता वहाँ आते हैं, कहते कि वोट मुझे दो, मैं विकास करूँगा। लेकिन हालात बद से बदतर हो चुका है।
बहुत परेशान है, इस बार परिवर्तन चाहते हैं आप? अब एक बात बताइए कि राशन कार्ड बनाने का आपसे मैं जानना चाहूँगा कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये जानना चाहूँगा कि राशन कार्ड बनाने की कितनी अवधि होती है अप्लाई करने के बाद? सिर्फ ओनली फॉर 90 दिन, 3 महीने का डेट होता है। जो 4 अगस्त 2016 में अप्लाई किया हुआ राशन कार्ड आज तक इशू नहीं हुआ, अभी तक नहीं बना? अभी तक नहीं बना। और आज भी मैं दिखाना चाहूँगा ई श्रम कार्ड के माध्यम से, वो कहते हैं कि बन रहा है। ये देखिए ई श्रम कार्ड, देखिए हमारा, ये देखिए ई श्रम कार्ड। और जाने के बाद सीधा कहता कि स्टॉप हो गया, हम फ़ोन करेंगे। आज ये देखिए कि आधार कार्ड के माध्यम से हम अप्लाई कर रखे हैं 4 अगस्त सन 2016, लेकिन आज तक ये राशन कार्ड नहीं बना। मैं केजरीवाल से गुजारिश ये करूंगा कि जो भी गरीब तबके का आदमी है उसका जल्द से जल्द राशन कार्ड मुहैया कराया जाए। अगर नहीं कराते तो उनकी मर्जी और गुंडागर्दी का कोई फेत नहीं है। लेकिन वो तो बोलते हैं बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दी है, बस की अब सुविधा एक बात फ्री, बताइए, फ्री की रेवड़ी भी निकाली। मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास नल लगे हुए हैं, पानी का मीठा पानी कनेक्शन लगा हुआ है और सिर्फ 650 मिलीमीटर या किलो जो लीटर होता है वो फ्री है। लेकिन आज तक वो पानी ही नहीं आता है, तो फ्री किस बात का? मैं एक भंडारा करना चाहूँगा जिसमें केजरीवाल का 1000 आदमी को न्योता दूंगा, लेकिन उसमें खाने का व्यवस्था सिर्फ हम 10 आदमी का करेंगे। क्या वो 1000 आदमी भोजन करके चले जाएंगे? बिजली फ्री, पानी फ्री, फ्री किस बात का? फ्री क्यों? फ्री नहीं होना चाहिए, उसको नॉर्मल से नॉर्मल चार्जिंग होना चाहिए, ताकि अगर मिसयूज होता है उसे कंट्रोल किया जाए। बिजली मिसयूज होता है, पानी मिसयूज होता है, बस मिसयूज होता है, बिना काम का लोग घूम रहे हैं। नॉर्मल सी किराया होना चाहिए। अब 10 रुपये की किराया वहाँ पर 8 रुपये होना चाहिए, 5 रुपये होना चाहिए, ताकि अगर सफ़र कर रहे तो उसे चीज़ को, दर्द को समझा जाए। अगर पानी फ्री है, बाहर हैं लोग पब्लिक, फ्री किस बात का? आज पानी ही नहीं आता हमारे यहाँ, फ्री किस बात का? आज भी रीडिंग है और बिल ऑनलाइन बिल भेज दिया जाता है। हमने ऑनलाइन बिल आता है, ऑनलाइन बिल आता है। पानी फ्री है फिर भी आपके पास आता है बिल? पानी फ्री है लेकिन फिर भी नहीं, पानी मुहैया होने के बाद भी बिल आता है। पानी भी नहीं आता, बिल भी आता है। अब इससे बड़ा गुंडागर्दी क्या हो सकता है? ये सरकार में तो बिल्कुल ही गुंडागर्दी का राज हो गया। जहाँ देखो वहाँ पॉकेट मारी होता है, जेब कतरे होते हैं, छीना झपटी होता है, सरेआम दिन दहाड़े ही चाकू मार दिया जाता है, चैन छीन लिया जाता है। पुलिस क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो तो डायरेक्ट बोलते हैं अमित शाह जी के राज में होता है। अरे भैया ऐसा है, अमित शाह, सब चीज़ अमित शाह ही करेंगे तो केजरीवाल क्यों है? इस्तीफा दे दे। अगर हर चीज़ अगर अमित शाह ही करेंगे, मोदी जी करेंगे तो केजरीवाल क्यों है? केजरीवाल राशन कार्ड बनाएंगे, केजरीवाल यानी कि यूनिट का फ्री कर दिए हैं, बिजली फ्री कर दिए हैं, बस फ्री कर दिए हैं। आप ही बताइए, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके परिवार में 10 आदमी है, 10 आदमी का न्योता दे दिया भोजन का, वहाँ पर सिर्फ 1 आदमी का व्यवस्था करेंगे, 9 आदमी भूखे जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? मैं केजरीवाल से जानना चाहूँगा और उनके विधायक से जानना चाहता हूँ। जबकि मैं खुद ऋतु राज को 2-2 बार मैंने वोट दिया, सपोर्टर मैं भी हूँ, लेकिन इतना अंदर से क्रोधित आत्मा है कि मैं क्या बता सकता हूँ। परिवर्तन चाहते हैं दिल्ली में? बिल्कुल चाहिए। किसको चाहते हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है, बीजेपी? जैसे आम आदमी केजरीवाल को लाना चाहिए भाई। केजरीवाल को लाना चाहिए, वो तो अभी भी है। काम वाम हुआ है दिल्ली में? आप देख लो, आपके विधानसभा में काम हुआ है? आप देख लो, ये तो है। ये तो बोले तो कोरोना के टाइम का बना हुआ है, उसके बाद बना ही नहीं है रोड। आप देखो, मैं क्या बोलूँगा, वो बोल के चले गए, आप देख लो काम क्यों नहीं किए हैं। आपका क्या कहना था? भैया बिजली के लिए और पानी बिल के लिए कहना है। भैया हम लोग तो जैसे बिल आता है, बोला जाता है कि भैया इतने का बिल आया है, नहीं पेपर देखता हूँ, नहीं कुछ है, बोल दिया। करते हैं आप? मैं तो भैया बिल्डर हूँ, दुकान है अपनी बिल्डिंग का। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? भैया इस समय काम का स्थिति थोड़ा डैमेज है। तो केजरीवाल जी ने इतनी फ्री सुविधाएं चलाई, फ्री की रेवड़ी दी हैं, उसका फायदा नहीं मिलता? भैया हम लोग का फायदा नहीं मिलता, किराएदार को क्या फायदा है भैया? हम लोग का कोई फायदा नहीं है। जैसे आप रूम में रहें, बिजली पानी बिल आए ना आए, हम लोग से लिया जाता है। ऐसे लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है, मानी लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है। बोलता है भाई 300 रुपये देने होंगे पर आदमी का पानी के लिए। कई बार 7 रुपये यूनिट जोड़ के लेता है बिजली का, बिल आए ना आए उससे मतलब नहीं है। ऐसे तक लिया जाता है। हाँ, 8 से 10 रुपये मेरी दुकान के तो 12 रुपये रीडिंग देता हूँ।
तो हमने यहाँ पर अभी जनता से बातचीत की। मुंडिका के विधानसभा में हमारी टीम अभी मौजूद थी। आने वाले समय में आपको बहुत जल्द ही में दूसरे विधानसभा के ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और जनता से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे आने वाले दिल्ली के विधानसभा में कौन बैठने वाला है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर और जनता के क्या क्या होंगे मुद्दे। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद रावत के साथ आदित्य तिवारी।